सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखने के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो स्ट्रैटेजी है वो एक जेन्युइन स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद फॉलो करी थी और एग्जाम क्लियर किए हैं, कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आपका जो आएगा वो सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगा और दिसंबर के आसपास जो बताया जा रहा है वो इसका एग्जाम हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो हमारे पास 8 से 10 महीने अभी हैं। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे आराम से, तो यहीं से जो है कंपटीशन जो है आप लोगों का कम होता है। इन जो बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, आपको यहीं पर सीरियस होना है। आप खुद सोचो कि सिर्फ 8 से 10 महीने जेन्युइनली तैयारी करके, पूरी मेहनत करके आप एक जॉब लेकर अगर अपनी पूरी लाइफ सिक्योर कर सकते हो तो कुछ भी नहीं है ये। 8 से 10 महीने आप पूरा अपने आप को झोंक दो तैयारी में कि हाँ हमें करना है तो करना है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, चाहे ये वाली चाहे किसी और की, अगर आप पूरी जेन्युइन 100% उस चीज को फॉलो करते हो पूरी ईमानदारी से, तो एग्जाम क्लियर होते हैं। ये मैंने पर्सनली देखा है कि स्ट्रैटेजी में पहले भी बनाती थी, बट मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही कर देती थी कि हाँ आज का टारगेट हो गया, ठीक है, अगले दिन टारगेट नहीं भी हुआ तो सोचती थी कि कल कर लूंगी पूरा, परसों कर लूंगी पूरा। तो मैं टारगेट कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं बेईमानी करती थी, सिर्फ अपने माइंड को बना लेती थी कि कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लूंगी। तो यही जो चीज है वो हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम करती है। मैं सच बोल रही हूं, जब मैंने ईमानदारी से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी शुरू करी, पूरी ईमानदारी से, कि जो मैंने टारगेट बनाया उसको मैंने कंप्लीट किया, चाहे कितना भी अर्जेंट काम आ रहा हो। मैंने अगर आज का टारगेट जो बनाया है कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो अगर मैं करती ही थी। और जब मैंने ये चीज फॉलो करना शुरू किया तो मैंने खुद देखा कि एग्जाम क्लियर होना शुरू हो गए। मैंने कई एग्जाम्स क्लियर किए जब मैंने एक जेन्युइन स्ट्रैटेजी कोई भी हो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो, बस इतना होना चाहिए। बट आपको उस स्ट्रैटेजी को ईमानदारी से फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब आप ईमानदारी से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, चाहे आप एक दिन की स्ट्रैटेजी बना के चलो, आज इतना करना है कल इतना, चाहे आप 1 महीने की बनाओ चाहे 15 दिन की बनाओ, लेकिन उसको जेन्युइनली फॉलो करो, एग्जाम क्लियर होता है, ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ इसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ साथ आप लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी होती चली जाएगी साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करोगे तो सिर्फ वही एग्जाम दे पाओगे, आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी एक अच्छी तैयारी होती रहेगी। आप दोनों ही एग्जाम इसमें टारगेट कर सकते हो और प्लस AWO TPO वाला भी आप कर सकते हो। बस जब आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला होगा उसके कुछ टाइम पहले आप लोग GS पे ज्यादा फोकस करने लग जाना आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि हेड कांस्टेबल से थोड़ा इजी तो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें फिजिकल टफ होता है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आपका दोनों ही टारगेट हो जाएगा इसमें। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब का भी बताऊंगी आपको आप कैसे कर सकते हो, और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, बुक से भी और यूट्यूब से भी, क्योंकि सबका बजट अलग अलग होता है। कुछ बच्चे हैं जो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि बुक्स काफी महंगी आती है। ठीक है, तो आप यूट्यूब से भी पढ़कर आप अपना जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताते चलूंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर आप लोग बिगनर हो, आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो सबसे पहले आप किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट देखो। मैं हमेशा बिगनर्स को यही बोलती हूँ जिन्होंने शुरू करी है तैयारी, कि आप आदित्य रंजन सर की जो है प्लेलिस्ट है ये अर्थमेटिक की, इसको देख के अपनी तैयारी शुरू करो, क्योंकि एकदम जीरो से बताते हैं चीजों को, कोई भी बच्चा आराम से समझ लेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको क्या करना है, डेली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप कोई बुक भी ले सकते हो, ये पिनेकल की बुक है, किरण की बुक है, कोई भी बुक लेके आप डेली 100 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है। जब एग्जाम तक आपको डेली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई भी बुक इसमें से ले सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कोई भी यूट्यूब पर चैनल देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च मारोगे, CGL के ले लो, CHSL के ले लो, कोई भी ले लो। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, आप लोगों के पास ना टेक्स्ट बुक का पास प्रो होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आप लेके रखें, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो आपके पास अगर बुक भी नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से भी CHSL के, CGL के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बुक ही खरीदो। अगर आपका बजट है तो बुक ले लो। बुक लेके थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि बुक से पढ़ने से एफिशिएंसी अच्छी आती है, आपका टाइम बच जाता है, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद डेली आपको 100 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। वीकली एक सेक्शनल मॉक लगाने की कोशिश जरूर करना आप लोग, मैथ्स का और रीजनिंग का भी। ठीक है, अगर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद
अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई बुक लेने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि जितना आपके पास टाइम है इसमें आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, वो है डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है 25 क्वेश्चन का, क्योंकि 25 नंबर की आपकी रीजनिंग इसमें आएगी। तो 25 क्वेश्चन का आप सीजीएल का लगा लो, क्योंकि इजी लेवल का ही आता है सीजीएल में रीजनिंग में। आप सीएचएसएल की लगा लो। आप डेली 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आज से लेके एग्जाम तक आपको डेली एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आज जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपके स्कोर कम बनेगा, टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करना है, देखो अगर आपके बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको चीजें बिल्कुल भी नहीं आती रीजनिंग में, तो फिर तो आप पहले किसी भी टीचर की एक प्लेलिस्ट देख लो रीजनिंग की, ठीक है। किसी भी आरडब्ल्यूए पे देख लो, एग्जामपुर पे देख लो, आप किसी भी टीचर की एक प्लेलिस्ट जाके देख लो रीजनिंग की, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बट मुझे लगता है रीजनिंग बहुत इजी जो है सब्जेक्ट होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आपने पढ़ा है, तो आप खाली डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है 25 क्वेश्चन का, फिर उसको एनालाइज करके देखना है कि कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे आपके मार्क्स कट रहे हैं। उसमें से कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसको आप 1 दिन लेके, 2 दिन लेके, 3 दिन लेके उसकी कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो उस टॉपिक के जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर तभी भी आए तो उसको 100 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में एक ही चीज काम आती है, वो है प्रैक्टिस। जब आप ये चीज करने लग जाओगे ना, हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन आपने बना लिए रीजनिंग के, तो आप देखोगे आपके 25 में से जो है 20 प्लस स्कोर होना अपने आप शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखने हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। रीजनिंग में आपका जो है सबसे बड़ा खेल होता है वो है टाइम मैनेजमेंट का, उसका आपको ध्यान रखना है। टाइम के अंदर चीजें लानी है, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है 25 क्वेश्चन का। रीजनिंग में आपको सिर्फ इतना करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि आपकी 25 नंबर की आने वाली है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका, क्योंकि काफी सारे बच्चे तो यही सोचकर ये एग्जाम नहीं देते कि इसमें इंग्लिश है, और वो लोग कांस्टेबल की साइड चले जाते हैं, दिल्ली पुलिस, ठीक है। हेड कांस्टेबल का नहीं देते हैं, सिर्फ इंग्लिश के बारे में सोच के। तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश की। अगर आपके बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ग्रामर की, आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करनी है इंग्लिश, तो आप क्या कर सकते हो, अमन वशिष्ठ सर की ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल अच्छे से देख लो, कम से कम 2 बार देख लो, आपके कॉन्सेप्ट ग्रामर के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसकी प्लेलिस्ट देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, अभी से हैबिट बनानी है। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आज से ही कर रहे हो, तो आपको डेली कम से कम भी नहीं तो 20 से 30 अपने हिसाब से बना लो। मेरे हिसाब से तो डेली 50 वोकैबुलरी रखो, लेकिन अभी नया नया है तो आप ज्यादा लोड मत लेना। डेली 20 से 30 प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी याद करना शुरू कर दो। आप यूट्यूब पर भी सर्च मारोगे प्रीवियस ईयर वोकैब, तो आपके पास आ जाएगी सीजीएल, सीएचएसएल की, हेड कांस्टेबल की भी, जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी पूछी गई है इंग्लिश में, वो सभी कम से कम डेली 20 से 30 याद करना शुरू कर दो। हो सके तो नोट्स बना लो। अगर आपका बजट है तो आप जो है ये वाली बुक ले सकते हो, ये नीतू सिंह मैम की ये रामबाण बुक है इंग्लिश की। अगर आप लोग वीडियो से नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, तो आप इस बुक से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये बुक्स मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 बार मैंने ये पढ़ ली है ये बुक, और जबकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। और इसी में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें वॉल्यूम 1 है ना ये, हाँ वॉल्यूम 1, इसमें आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, मतलब हिंदी में चीजें समझाई गई है, ठीक है। इसमें आपकी वोकैबुलरी भी मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ग्रामर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी वोकैबुलरी को साथ लेके चलना, ये नहीं है कि ग्रामर करते जा रहे हो और वोकैबुलरी छोड़ रहे हो, क्योंकि वोकैबुलरी के लिए टाइम लगता है। ग्रामर लास्ट टाइम पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन वोकैबुलरी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, ये वाले अमन वशिष्ठ सर की वीडियो देख के कम से कम आप 2 बार ये प्लेलिस्ट देख लो। टाइम काफी है आपके पास, अच्छे से करो, आराम से करो, एकदम संयम से, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो, सीएचएसएल वाला, सीजीएल वाला, ठीक है। जब आपका जो है रीडिंग स्किल्स, आप हाँ एक चीज और कर सकते हो, डेली 1 पेज इंग्लिश की रीडिंग करना जरूर शुरू कर दो आप लोग, उससे भी आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। आप डेली के सिर्फ 5 मिनट निकाल लो रीडिंग के लिए, 1 पेज। इसमें सिर्फ आपका एग्जाम में फायदा नहीं होगा, ये इंग्लिश आपकी लाइफ टाइम भी काम आने वाली होती है। आपको पता है आज इंग्लिश का रोल कितना बड़ा हो गया है, तो आप डेली खाली 5 मिनट निकाल के एक रीडिंग करना शुरू कर दो। वो तो आपको ये बुक पढ़ो या ये पढ़ो ना पढ़ो, सबसे ज्यादा फायदा आपको वो करने वाली है, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट देख लो या ये बुक से कर लो, एक चीज कर लो। उसके साथ आपको 20 से 30 वोकैबुलरी अभी करनी है। जब आपका अच्छा लेवल हो जाए तो आप 50 से 100 वोकैबुलरी करने लग जाना जब एग्जाम आने वाला हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी करनी है। तीसरा, आपको 5 मिनट निकाल के एक रीडिंग करनी है, 1 पेज रीडिंग करनी है, ठीक है। बस आपको ये चीजें फॉलो करनी है। अभी सिर्फ 4-5 महीने ये चीजें फॉलो कर लो, आप खुद देखोगे कि इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा इंग्लिश में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, जो कि आपकी 10 नंबर की आएगी, जिसमें आपके कम से कम 10 में से 8 या 9 स्कोर होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की तरह ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप लोगों के कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, नवीन सर की प्लेलिस्ट देखनी है। जब मैं तैयारी कर रही थी ना, ये बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है, तब मैंने ये फॉलो की थी, बहुत यूजफुल रही मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये वाली प्लेलिस्ट देख के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये अंकित सर की कंप्यूटर की बुक है, ये आपको खरीदनी है, ये जरूर लेनी है आपको। यहां पर आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। इस बुक को आप पूरा पढ़ लो अच्छे से, 2-3 बार, जब तक एग्जाम आ रहा है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। 10 में से 10 मार्क्स भी आप आराम से ले आओगे। एक एक नंबर कीमती होता है, जहां पर नंबर इजीली आ सकते हैं ना, क्योंकि जीएस में आपको नहीं पता, इंग्लिश में भी आपको नहीं पता, क्योंकि हो जाता है कभी कभी अगर आपका अच्छा नहीं है बैकग्राउंड इंग्लिश का, तो वहां पर भी नंबर कट सकते हैं। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको कोई कसर नहीं छोड़नी, पूरे नंबर लेके आने हैं। तो ये बुक आप अच्छे से कर लेना, आपकी कंप्यूटर 10 में से 10 मार्क्स भी आ जाएंगे अगर आपने ये बुक अच्छे से कर ली। कंप्यूटर के लिए सिर्फ इतना करना है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इतना सारा है, आप बन भी तो क्या रहे हो, हेड कांस्टेबल बन रहे हो और आपकी सैलरी अच्छी होगी, बहुत बढ़िया जॉब है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीएस की। अब अगर बात करें जीएस की, तो जीएस में भी सबसे पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को अभी सिर्फ स्टार्ट करना है, एक मतलब होता है ना कि हाँ, अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो हर बार ये लगता है कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये जीवी मोटिवेटर करके कोई चैनल है, इन्होंने ना अपने हर एक सब्जेक्ट की, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबकी एक मैराथन कराई हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी हिस्ट्री को इन्होंने समझाया हुआ है, मजा बहुत आएगा आपको इसको पढ़ने में। तो अभी जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो बोरिंग मत करो, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग सी तरीके से आप इसको स्टार्ट करो, क्योंकि जीएस को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो ये एक मैराथन ले लो, उसको 2 दिन में, 3 दिन में, जितना भी आप टाइम में उसको कवर कर पाओ, एक टारगेट बना लो कि इस मैराथन को मुझे 2 से 3 दिन में या इतने में कवर करना है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से करोगे कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, बट आपको ये चीजें मैनेज कवर करनी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना है। ठीक है, उसी हिसाब से आप मैनेज कर लेना। तो इस चैनल में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट की एक मैराथन दी हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं, एकदम कॉन्शियसली पढ़ना है एकदम, तो भी आप क्या कर सकते हो, नवीन सर की ये वाली एक मैराथन देख सकते हो। उनकी भी कई सारी मैराथन है हर एक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सब। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, परमार सर की भी ये 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोगों ने, आपने ऑलरेडी ये सब चीजें सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं, तो आप 1 शॉट वीडियो से अपना बहुत अच्छा एक बेस बना सकते हो जीएस का। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, अभी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ यही करना है जीएस में। उसके बाद आप लोगों को ये वाली बुक ले लेनी है। अगर आपको सिर्फ बुक से ही पढ़ना है तो आप ये किरण की बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो आप एग्जाम तक। सिर्फ इसको कर लोगे तो भी आपकी जीएस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जीएस के लिए मैं बाद में भी आपको बताऊंगी कि क्या करना है, बट अभी स्टार्टिंग में आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और ये सब चीजें कवर करनी है। ठीक है, अब बात आती है टाइपिंग की। कई बच्चों ने पूछा था कि हमें ये भी बताओ कि साथ ही साथ टाइपिंग की तैयारी कैसे मैनेज करके चलनी है, कैसे करनी है अच्छी तैयारी टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी तैयारी में। उसके लिए मैं टाइपिंग के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो होगी, मैं 1-2 दिन में ले आऊंगी, वो आप देख लेना। आपको कैसे एकदम स्टार्टिंग से तैयारी करनी है और एंड तक आपको सिर्फ डेली के 15-20 मिनट देके आप अपना बहुत अच्छा टाइपिंग कर सकते हो। टाइपिंग का ये भी है कि सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, आपकी अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है टाइपिंग में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। आप लोग ईमानदारी से अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप सिलेक्शन लोगे, 100% लोगे, अगर ईमानदारी से फॉलो करते हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।